अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, K7 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तौफीक शाह। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त कामरान अली। उनसे हम बातचीत करेंगे, इलेक्शन की अपडेट आप तक कोशिश करेंगे कि फ़वक्तन पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम कामरान। जी वालेकुम सलाम। कामरान, जैसे कि एक बात मैं कहता हूँ बनी हुई है कि वफाक में जिसकी गवर्नमेंट होती है और वही गवर्नमेंट फिर आज़ाद कश्मीर में भी बनती है, इसमें ऐसी क्या सच्चाई है? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अगर आप देखेंगे जब से मसूद कॉन्फ्रेंस जो ये ख़त्म हुई है आज़ाद कश्मीर से, तब से यही चल रहा है। अगर 2011 का अगर आप इलेक्शन देखेंगे तो वहाँ पे पीपल पार्टी थी, यहाँ पे पीपल पार्टी की गवर्नमेंट बनी। वहाँ पे अगर 2016 की गवर्नमेंट अगर देखें, वहाँ पे 2016 में मियां नवाज शरीफ साहब से और यहाँ पर भी मुस्लिम लीग नून की जो है गवर्नमेंट कायम हुई। तो ये होता है, और शायद जो हमारे आज़ाद कश्मीर की अवाम है वो ये सोचते हैं कि जो आज़ाद कश्मीर में इस वक्त गवर्नमेंट बनेगी, अगर पाकिस्तान में वही गवर्नमेंट है, उसी जमात की गवर्नमेंट वहाँ पे मौजूद है, तो शायद हमारे जो काम है वो जल्दी होंगे, हमें जो फंड वगैरह है वो जल्दी मिलेंगे, ताकि हमारी जो तमीर तरक्की है, जो हमारे काम है वो जल्दी होंगे। इस वजह से शायद इस तरह का कंसेप्ट पाया जाता है कि जो जमात वहाँ पर होती है उसी जमात को यहाँ पर जो है अवाम वोट देती है। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि हो सकता है या नहीं हो सकता कि जो वहाँ वफाक पे गवर्नमेंट है वफाक की, तो यहाँ पर भी वही बनेगी? नहीं, ज़रूरी नहीं होता। हर दफ़ा हर जमात का हर इलेक्शन का एक अपना तरीक़ाकार होता है। लेकिन बेस्ट अगर पिछले 2 इलेक्शन की बात करूँ, 10 साल की अगर मैं बात करूँ, तो 10 सालों में यही कुछ हुआ है। जो गवर्नमेंट वहाँ पर थी वही गवर्नमेंट यहाँ पर बनी है। अभी मौजूदा सूरत हाल जो है ये काफ़ी डिफरेंट नज़र आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। अगर मैं बात करूँ तो अगर बात करूँ मुस्लिम लीग नून की, तो मुस्लिम लीग नून थी वो मजबूत थी। उनके अंदर कोई इख्तलाफी बातें नज़र नहीं आती थी, वो यकजा जमात नज़र आती थी। अगर पाकिस्तान पीपल पार्टी की बात करूँ आज़ाद कश्मीर में, तो यहाँ पर जो जमात थी वो भी मजबूत नज़र आती थी। इवन के बैरिस्टर सुल्तान मुझे साहब भी उनकी हमायत करते हुए नज़र आते थे, और यकजा जमात थी। यहाँ पर तहरीक इंसाफ में भी डिफरेंट ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जो है मुख्तलिफ ग्रोह नज़र आ रहे हैं। यहाँ के कई जगह पे बयानात भी आते हैं, बातें होती हैं, कुछ सामने चीज़ें आती हैं मीडिया की, कुछ चीज़ें सामने नहीं आ रही, अंडरग्राउंड चीज़ें चल रही हैं। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें शक-व-शुबहात की तरफ जाती हैं। लेकिन देखना पड़ेगा कि 25 तारीख के बाद क्या होता है, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब अपनी जमात को लेकर किस तरह चलते हैं, इस चीज़ का मैटर है। अगर देखा जाए तो हर हल्के में तकरीबन जो है ये नज़रियाती कारकुन भी मौजूद हैं। कोई ऐसे कारकुन भी हैं जो जमात के साथ पहले से काम कर रहे हैं, और कुछ नए लोग आए हैं, तो आपस में इख्तलाफ पाया जाता है। तो इस चीज़ का अगर तहरीक इंसाफ को अगर नुकसान ना हुआ, तो हो सकता है वो गवर्नमेंट की तरफ बनाने की तरफ तो जाए। कामरान, क्या देखते हैं इस वक्त बड़ी जमातें पीपी है, मुस्लिम लीग नून है और तहरीक इंसाफ है, आज़ाद कश्मीर में क्या देख रहे हैं आप इस वक्त? कौन सी जमात जो है सबसे आगे जा रही है? इस वक्त किसी जमात के वाले से कहना कि कौन सी जमात आगे है और कौन सी पीछे है, ज़ाहिर सी बात है ये कबल वक्त होगा कि कोई बात हम पहले करें कि ये आगे है ये पीछे है। इस वक्त आपको पता है कि हर जमात, हर बंदा, हर उम्मीदवार जो है ये अपने हल्के में अपनी कैंपेन जारी रखे हुए है, अपने जो है ये डोर टू डोर जा रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं। तो 25 जुलाई को या 26 जुलाई को इसका फैसला होना है, अवाम ने पर्ची से फैसला करना है। तो उसी दिन ही पता चलेगा कि कौन सा उम्मीदवार जो कितना कामयाब हुआ, उसकी कैंपेन कितनी कामयाब थी, उसने कितना अपने हल्के में वर्क किया, कितना लोगों के साथ जो है ये राब्ता रखा। तो उस दिन ही फैसला होना है, और फिर जमात का वाला सी उसी दिन आपको पता चलेगा। जिसके पास सीटें ज़्यादा होंगी वही जमात जो है इक़्तिदार में आएगी। तो इस वक्त एक बात बड़ी गर्दिश कर रही है कि जबकि पहले भी हमने जिक्र किया कि वफाक में जो गवर्नमेंट होती है वही यहीं यहाँ पे बनती हैं। अब वफाक में नून लीग तो है नहीं, पीपल्स पार्टी भी है नहीं, तो तहरीक इंसाफ है। तो धांधली का एक शोर सा सुनाई दे रहा है। देखें ये मैं अगर आपको जनरली बात बताऊं, तो हमारे आज़ाद कश्मीर में अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह जम्मू कश्मीर में होता है ना, इंडिया हर इलेक्शन को जो है ना ये चोरी करता है, अपनी मर्ज़ी से गवर्नमेंट लाता है। यहाँ पर वो चीज़ नहीं होती। यहाँ पर आवाम अपनी मर्ज़ी से वोट देते हैं, अपनी मर्ज़ी के नुमाइंदे को वोट देते हैं, और यहाँ पर धांधली जो है ना ये आप नहीं कह सकते। अगर 2016 के इलेक्शन में अगर आप देखें, तो मुस्लिम लीग नून मजबूत थी, इनके पास कैंडिडेट थे और ये इलेक्शन विन किए थे। इसी तरह 2011 का इलेक्शन भी था। इस दफ़ा भी यही कुछ होगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ मजबूत भी है, कि काफ़ी मजबूत है तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर में। काफ़ी मजबूत उम्मीदवार भी सामने लेकर आई है इस वक्त, जो उनके सामने आए हैं, जो नए उम्मीदवार सामने आए हैं। इस वाले से सिर्फ बात वही आती है कि तहरीक इंसाफ में जो है ना, जो दड़ा बंदियाँ ग्रुप बंदियाँ नज़र आ रही हैं, अगर ये कंट्रोल हो गई 25 जुलाई से पहले पहले, तो मेरे हिसाब से हो सकता है इनकी गवर्नमेंट हो, तो नहीं तो फिर हो सकता है 2-3 जमातें मिल के जो है ये गवर्नमेंट बनाए। तो अभी आपने बात की जैसे कि ग्रुप बंदियाँ, जी। तो क्या ये वाकई ग्रुप बंदियाँ बन चुकी हैं या इसका कोई हल निकाला जा रहा नहीं, है? ग्रुप बंदियाँ देखें हर जमात में होती हैं, सिर्फ तहरीक इंसाफ में ग्रुप बंदी नहीं है। हर जमात में अपने फेवर के लोग होते हैं। अब मुस्लिम लीग नून में भी इस तरह होंगे, पीपल पार्टी में भी इसी तरह होंगे। हर जमात में ग्रुप बंदी होती है, सारा कुछ होता है। हर घर में आपको पता है 2 बंदे अगर घर में रहते हैं, तो हो सकता है उनका भी एक नुक्ता नज़र मुख्तलिफ हो।
इख्तिलाफ राय होता है। लेकिन यहाँ पे अक्सर आपने भी देखा होगा कि कुछ बयानात किसी शख्सियत की तरफ से आ रहे हैं अपने जो है जमात के सदर के हवाले से, और कुछ चीज़ें जो है वो नज़र आ रही हैं, प्रैक्टिकली नज़र आ रही हैं ये चीज़ें हैं। अगर ये चीज़ें अल्लाह ना करे कि इस तरह की कोई चीज़ हो, तो फिर तो मेरे हिसाब से वो इस तरह की चीज़ नहीं बनेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। अगर इस तरह की चीज़ें हुई तो फिर इनको कंट्रोल करना जो है ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के लिए बहुत ज़रूरी होगा। बहुत शुक्रिया कामरान अली। नाज़रीन, जैसा कि आपने इलेक्शंस की अपडेट सुनी, और कोशिश करेंगे हम आप तक फ़वक्तन अपडेट लाते रहें। अपने मेज़बान तौफीक शाह को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।